नमस्कार, मैं निशा शर्मा। न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत है। राजनीति में शब्दों के बाण कब मर्यादा की सीमा को लांघ दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज बयानवीर के अखाड़े में चार बड़े दिग्गज हैं जिन्होंने वार भी किए और पलटवार भी। आइए देखते हैं आज के वो चार बड़े बयान और उनका तीखा विश्लेषण। पहला बयान है चिराग पासवान का, जिन्होंने राहुल गांधी पर वार किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने बयान दिया है कि किसी को देशद्रोही कहना विपक्ष के नेता की गरिमा को कम करता है। चिराग के मुताबिक यहाँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ सरेंडर जैसे शब्दों के बजाय समझदारी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे। आइए आपको चिराग पासवान का ये बयान सुनाते हैं। देखिए, मैं ज़रूर मानूंगा कि वो जिस पद पर हैं उस पद की अपनी एक गरिमा है, एक अपना महत्व है। और कहीं ना कहीं राहुल जी उस पद को बहुत हल्का कर देते हैं जब वो ऐसी बातों को करते हैं। किसी को ट्रेटर बोल देना, गद्दार बोल देना, ज़रूरत नहीं है ना। आप जिस पद पर हैं आपको क्या लेना देना इन सारे विषयों को लेकर। आप हमारे जब देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप बात करते हैं, आप उनको सरेंडर कर दिया, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। आप कैसी छवि हमारे प्रधानमंत्री की, नेता प्रतिपक्ष। ऑफ कोर्स आपकी असहमति होगी कई विषय पर, और होनी भी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि जहां सत्ता पक्ष का अपना मत है तो वहीं विपक्ष का अपना मत है, और होना चाहिए। बिल्कुल ये दो अलग अलग सोच होनी चाहिए। पर मैं ये मानता हूं कि भारतीय भाषाओं में, और मैं भारत की हर भाषा का मैं जिक्र कर रहा हूं, भारतीय भाषाओं का शब्दकोश इतना खूबसूरत है कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी आप मर्यादित शब्दों में रहकर कर सकते हैं। क्या आपको नेता प्रतिपक्ष होने के नाते शोभा देता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कि आपने सरेंडर कर दिया, आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप गद्दार हैं, ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का? जबकि आप सेम प्रहार और उतनी इंटेंसिटी के साथ मर्यादित होकर भी आप कर सकते हैं। ऐसे में मैं यकीनन मैं मानता हूं कि इन्होंने अपने पद की गरिमा को काफी गिराने का काम किया। यहाँ पर चिराग पासवान राहुल गांधी को संसदीय मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। वे ये संदेश देना चाह रहे हैं कि विरोध नीतियों का होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत और अपमानजनक ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए। आइए अब दूसरे बयान की ओर रुख करते हैं, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने राइट टू हेल्थ को लेकर राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला है। डोटासरा ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस जो राइट टू हेल्थ कानून गरीबों के हक के लिए लाई थी, बीजेपी ने उसे लागू करने के बजाय खारिज कर दिया और जनता के ऊपर निजी अस्पतालों की लूट को चुन लिया है। आइए डोटासरा का ये बयान सुनते हैं। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो निरोगी राजस्थान से शुरू करके और 25 लाख तक का इलाज फ्री मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेकर के आए। और आपने देखा होगा कि कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस स्कीम लेकर के आए। उसके बाद में 2023 में अप्रैल में राइट टू हेल्थ लेकर के आए कि कैसे हर व्यक्ति को निःशुल्क इलाज भी मिले और हर व्यक्ति को, चाहे वो प्राइवेट में हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाए चाहे सरकारी में जाए, उसको कहीं असुविधा नहीं हो और उसको इलाज के लिए तड़पना नहीं पड़े, परेशान नहीं होना पड़े। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जिस प्रकार से एक हो गया था कि लोगों की डेथ हो जाती थी, उसके बाद में भी उनको डेड बॉडी नहीं मिलती थी, इलाज के लिए भटकना पड़ता था, महंगा इलाज हो गया था, उसको सबको ठीक करने का काम हेल्थ सेक्टर के अंदर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, राइट टू हेल्थ की बात हो, 25 लाख के निःशुल्क इलाज की बात हो, सारी योजनाएं की। और इस सरकार के आने के बाद में केवल इनको 2 साल में उनके नियम बनाने थे, रूल्स बनाने थे। वो रूल्स नहीं बना करके इनकी मंशा आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी कि राइट टू हेल्थ हम लाएंगे ही नहीं, ये कानून हम बनाएंगे ही नहीं और इस कानून को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो अधिसूचित कानून है उसको भी ये लागू करने की इनकी मंशा नहीं है, और ये स्पष्ट रूप से इन्होंने कह दिया। इन्होंने पूरी तरीके से, सरकार ने जो बड़े उद्योगपति जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनके सामने सरेंडर कर दिया अपने आप को कि राजस्थान की जनता तड़पती रहे, परेशान होती रहे, बीमार में उसको इलाज नहीं मिले। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई डेथ होगी इलाज के दौरान तो वो जब तक पूरा पैसा नहीं दे तब तक उसको डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। इस तरह की आज व्यवस्था हो गई है। कर्मचारियों के लिए भी जो आरजीएचएस है उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए, फार्मेसी को भुगतान नहीं हो रहा है, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बजट नहीं है। मेडिकल कॉलेजें भी जो हमने हर जिले में की थी उसमें भी 2-3 जिलों के अंदर उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो
इस प्रकार से पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर एक अराजकता का माहौल है। लोग परेशान हैं कि हम जाएं तो कहां जाएं। आखिर सरकार का मंशा ही नहीं है, सरकार का प्रयास ही नहीं है कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसको प्रॉपर इलाज मिले और उसके साथ में किसी तरह की कोई जेब कटी नहीं हो। आज इससे बड़ा शर्मनाक बयान इस सरकार का हो नहीं सकता। राजस्थान की सियासत में स्वास्थ्य अब सबसे बड़ा एक मुद्दा बन गया है। डोटासरा यहाँ पर गरीब बनाम पूंजीपति की नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता का सेंटीमेंट कांग्रेस की तरफ झुक सके। आइए आप तीसरे बयान की रुख करते हैं, जहां पर पीयूष गोयल ने झूठ का पुलिंदा प्रहार करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पीयूष गोयल ने यहाँ पर बयान दिया है कि राहुल गांधी झूठ का पुलिंदा है। गोयल ने स्पष्ट किया कि यूएस इंडिया ट्रेड डील में भारतीय किसानों के हितों का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है और राहुल इस पर केवल भ्रम को फैला रहे हैं। आइए पीयूष गोयल का ये बयान सुनते हैं। राहुल गांधी जी झूठ का पुलिंदा है, पूरी तरीके से गलत बातें फैलाते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के हितों को और भारत के किसानों के हितों को पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है यूएस ट्रेड डील में। केंद्र सरकार यहाँ पर डेटा और डील की सच्चाई के जरिए राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता पर हमला कर रही है। मकसद साफ है कि किसानों को राहुल के प्रभाव से दूर रखना। आइए अब आखिरी बयान की ओर रुख करते हैं, जहां पर गिरिराज सिंह ने सिविल वॉर वाली चेतावनी दे दी है। जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध जैसी स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। गिरिराज ने यहाँ पर चीन और कंबोडिया की फाइलों का भी जिक्र करते हुए राहुल को चुनौती दी है कि वे जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। आइए गिरिराज सिंह का ये बयान आप सभी को सुनाते हैं। कैसे आपका आमना सामना होगा, टाइमिंग भी तो मैच करनी चाहिए। देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। अगर नरेंद्र मोदी के रहते किसानों का न हित हुआ है न होगा, जब देश का कृषि मंत्री कह रहा हो, जब देश का कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा हो, तब आपके पास कौन सा सूत्र है जो आप देश में भ्रम फैला रहे हो। अभी जॉइंट सिग्नेचर नहीं हुआ, आप देश में भ्रम फैला रहे हो, दूसरे को फाइल दिखा रहे हो। अगर आपका फाइल, तो सचमुच में डर जाओगे। अगर जॉर्ज सोरोस वाला फाइल जिसके एजेंट बनकर के भारत में काम कर रहे हो, चाइना वाली फाइल जिसके एजेंट बनकर के राजीव गांधी फाउंडेशन काम कर रहा, आपका कंबोडिया का फाइल, आपका बरेली का फाइल जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा। किसानों की हित की बात करते हैं। अरे नरेंद्र मोदी ने वो काम किया किसानों के लिए जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो गिरिराज सिंह का ये बयान सियासी पारा हाई करने वाला है। वे राहुल गांधी को केवल एक विपक्षी नेता के तौर पर नहीं बल्कि देश की अखंडता के लिए खतरे के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देता है। तो सियासत में बयानों की ये जंग रुकने वाली नहीं है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है कि किसके शब्दों में दम है और किसके केवल सियासी स्टंट है। तो बयानवीर में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और नए नए बयानों के लिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।